यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल, नंबर वन इन द सेंस जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जहाँ की आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आपका करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग यार अच्छी तरीके से 100% अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, ठीक है। जहाँ दिक्कत आ रही होंगी आप बिल्कुल उस दिक्कत को फोड़ के आगे निकल रहे होंगे, राइट। तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वो चूँकि आजकल काफ़ी मैसेज आ रहे थे, ठीक है, कि सर हम अब इस लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या करें, ठीक है, कि हम अपने एग्जाम में हाई स्कोर करें, ठीक है, हम कैसे अपनी प्रैक्टिस करें इस लास्ट मोमेंट पे। वैसे प्रैक्टिस मोड में तो यार आप लोग फुली प्रैक्टिस मोड में होंगे, यही सोच करके मैं वीडियो को जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे वही सोच के हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोग फुल प्रैक्टिस मोड में चल रहे हो, ठीक है। होप आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, अब आप बिल्कुल क्वेश्चन लगाते जा रहे होंगे, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उसमें अपनी कमांड बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपकी एक बारी कमांड बन गई तो फिर आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन को करने की हिम्मत रखोगे, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक मतलब समझ लो कि एक छोटी सीरीज टाइप की चल रही है, इसमें हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, 4-5 जो भी आपके पास सब्जेक्ट आते हैं, जो भी आप लोगों की क्लास है, ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक फंडा मैं बार बार बोलता हूँ सेम रहता है, रूट सेम होता है। आरएमएस में आपने देखा होगा, है ना, सैनिक स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे रहता है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि जो नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है, कुछ भी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, अब नेचुरल नंबर तो यार नेचुरल नंबर ही रहेगा ना, ठीक है। कई बार बच्चे इसमें मतलब परेशान हो जाते हैं कि सर हम इस एग्जाम का कर रहे हैं, आप इस एग्जाम की बात कर रहे हो, वो इस एग्जाम की बात कर रहे हैं। मान लो आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में जो नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो, जो स्क्वायर रूट आप पढ़ रहे हो, वही तो हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं ना। पहली बात अपने माइंड से ये बात निकाल लो यार, ठीक है। कोई बोलता है कि सर मेरे स्कूल का एग्जाम चल रहा है, मेरे स्कूल का होमवर्क वगैरह मेरे को तैयारी करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बेटा ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है तुम लोगों का। वहीं तुम्हें स्क्वायर रूट भी पढ़ना है, वहीं के लिए तुम्हें अलजेब्रा पढ़ना है, वहीं के लिए तुम्हें साइंस का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, तो यहाँ भी तो वही कर रहे हो ना, आई मीन वही पढ़ रहे हो ना, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन नहीं समझते तो तुम लोग हो नहीं, पता नहीं कौन तुम्हें बोल देता कि ये करो वो करो, ठीक है। तो ये अपने माइंड से निकाल दो यार, सब आपके कंट्रोल में है, ठीक है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। वो कब होगा? पहला बात आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिए होंगे, ठीक है। हम पर्टिकुलर यहाँ पे मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ में आई एम श्योर कि आपने अभी तक अपना सारा सिलेबस कर दिया होगा, जितने भी चैप्टर आते हैं स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, ट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, कोचिंग में आपने पढ़ा होगा, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट आपने पढ़ा होगा। इतने में भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? जिसने नहीं करा तो वो प्ले लिस्ट सारी मैंने प्ले लिस्ट आपको बना रखे थे, A1 कंटेंट आपको दे रखा था, हर एक चीज़ आपको समझ आएगी। मैं बार बार बोलता हूँ जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ उसी को समझ नहीं आएगी जिसने सुना नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते जाना है, जो इंपॉर्टेंट लगता है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही होता है उसे नोट करते जाना है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैथ में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट कर ले, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके सारे कंप्लीट हो गए कि सर इस चैप्टर में ये होता है, यहाँ ये फंडा है, वो सारा आपका कंप्लीट है। अब हम कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे थे? प्रैक्टिस की। अब हम बात कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस किस चीज़ की करी जाए, किस चीज़ की, क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कैसे करी जाए, एग्जाम में हाई हमें स्कोर करना है। पहली बात हम यहाँ पे सिर्फ मैथ की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ में अगर हम सैनिक स्कूल का ले लें तो चाहे वो आपका 6th क्लास हो 50 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका 9th क्लास हो 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस मोड में चल रहे हो, होप आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लिए होंगे। जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे वो आप कर लिए होंगे, नहीं भी करे हो तो कर रहे होंगे। इसके बाद जो आपके मतलब सैंपल पेपर वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह, जो भी आप जहां से भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस का हम कर सकते हैं, ओके। तो इसमें जब भी आप कोई भी क्वेश्चन रेडी कर रहे हो, ध्यान से देखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया, कुछ भी क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, नंबर सिस्टम से आ गया, स्क्वायर रूट से आ गया, क्यूब रूट से आ गया, एक्सपोनेंट से आ गया, है ना, कि कुछ भी आपको क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से आ गया, है ना, तो उसमें आपको ना उसका स्टेटमेंट पढ़ना है। ध्यान से, ये हर जगह अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने वहाँ पे क्या करना है, उसका स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा, कुछ भी होगा, स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया, स्टेटमेंट पढ़ लिया। वहाँ पे पहली बात तो आपको इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, ये प्रैक्टिस में भी आपको करना है, एग्जाम में भी करना है। इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्वेश्चन का थीम समझ आता होगा कि सर क्वेश्चन में किस चीज़ की बात हो रही है। एक बात ये होगी। फिर अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है, कुछ कुछ मतलब हौच पौच सा लग रहा है कि सर मतलब क्लियर नहीं हो रही है, कुल मिला के चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, इस केस में आप लोग क्या करोगे,
उस स्टेटमेंट में, उस क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जहां पे भी आप रफ में कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो उसे आपने नोट कर लिया, सारी वैल्यूज को आपने नोट कर लिया। जैसे मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो वहां पे जैसे एसपी दिया रहता है, सीपी दिया रहता है ना, कहीं पे आपको रेट दिया रहता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हो तो, है ना, टाइम दिया रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह जो भी वहां दिया गया होगा। ठीक है, जैसे मेंसुरेशन की बात करो, रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेंथ दी होगी, ब्रेथ दी होगी, तो आपको अपना दिमाग लगा के ये वैल्यूज वहां पे नोट कर लेनी है। इससे क्या हो जाता है ना, अगर आपका स्टेटमेंट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, जब आप वैल्यू को लिख लेते हो ना, तो वहां पे जैसे आपने लिखा कि भाई टाइम की वैल्यू ये दे रखी है, प्रिंसिपल की वैल्यू ये दे रखी है, अमाउंट ये दे रखा है, तो आपको यहाँ से अगर रेट निकालने को भी वो बोला जा रहा है, आप लोग के माइंड में ऑटोमेटिकली चीज हिट हो जाती है कि सर मुझे रेट निकालना है। रेट निकालने का फॉर्मूला मेरे पे क्या है, SI × 100 अपॉन PT। ठीक है, SI × 100 अपॉन PT है, तो वहां से तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली बोल देगा कि भाई पहले SI दे दो, तो अमाउंट और प्रिंसिपल को आप माइनस करके SI निकाल लोगे। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे आपको हर जगह करना है। इससे देखो, पहले आपको स्टेटमेंट से मान लो चीज क्लियर नहीं हो रही थी, आपने उसकी एक एक वैल्यू लिख दी, जो वैल्यू नहीं मिल रही होती है वही हमें फाइंड करनी होती है। तो ऑटोमेटिकली आपने इतनी प्रैक्टिस इसको करोगे, है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस मोड में हो, इतनी प्रैक्टिस आप इसमें करोगे कि आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, समझ रहे हो ना। हर एक चीज आपको धीरे धीरे क्लियर होने लग जाती है, इतनी प्रैक्टिस आपको इसमें करनी है। इसके बाद देखो, ये हो रहा है हर क्वेश्चन में आप ऐसा कर रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको क्वेश्चन भी इजीली हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इजीली हो जा रहे हैं तो क्या करना है, और क्वेश्चन करना है, और उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, कर सकते हो, ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइक कि सब्सक्राइब कर दो, मैं बोल रहा हूं कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, पढ़ते रहो। ठीक है, आपको मजा आ गया, आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब इसके बाद जो खतरनाक चीज आती है वो आती है इसमें आपकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा इसमें आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड कि सर एक बारी जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन कैसे करें, उस चीज पे आपको काम करना है। तो वो कैसे करोगे, हमेशा 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 याद रखो, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक बार आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा यार उसके ऑप्शन पे एक नज़र जरूर मार लेनी है। ऑप्शन पे नज़र मार के कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लंबी रहती है। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा रहता है, कुछ भी नहीं पूछा रहता है इन द सेंस कि बहुत मामूली सी चीज़ उसमें पूछी जाती है। उस मामूली सी चीज़ को हम ऑप्शन से ही मतलब फाइंड आउट करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ो, एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर मार लो। कभी कभार क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन देख के आपके माइंड में चीज हिट हो जाती है कि अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको जरूर देखना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपको स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप सीधे क्वेश्चन को करने लग जाते। हो सकता है कि यार आपको लास्ट में आप पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करा, लास्ट में पता चला अरे यार ये ऑप्शन तो डायरेक्ट हो जाना था इसमें, समझ रहे हो ना। पहले काफी कम चांसेस में वैसा होता है, लेकिन हो जाता है, चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको करना है। उसके बाद हमेशा 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 ये मैंने बोल दिया, वैल्यू जैसे आप नोट कर लेते हो, क्वेश्चन को ट्राई करो सिंपल वे में करने का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना है। मान लो कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो कहीं पे ये आपको मल्टीप्लाई 305 × 704 ये कुछ ऐसा है, इज इक्वल टू में x प्लस वगैरह जो भी वहाँ फंडा होगा, कुछ भी मान लो बहुत बड़ी इक्वेशन यहाँ पे है, तो इसको पहले ही मल्टीप्लाई मत करो। मल्टीप्लाई तब करो जब और कुछ भी करने के लिए नहीं है कि अब लास्ट फाइनल आंसर निकालना है। हम जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी जब वो इसे रीअरेंज करेंगे तो फिर वहां वो डिवाइड करना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे है ये 30 × 67 है अपॉन 3 है। ठीक है, अपॉन 3 है। अब इसको पहले ही मल्टीप्लाई मत करो, बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते फिर से नहीं, तुम देखो कि ये किससे सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 से ये कट हो जा रहा है, 3 × 10 30 और ये सीधा आपका आंसर आएगा 670। समझ रहे हो ना, 3 × 30 ठीक है, और 10 × 6 670 सीधा आंसर आ गया। अब आप पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, कैलकुलेटिव वो हो जाता। तो आपको उससे भी बचना है, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये एक ही दिन में नहीं होगा, ये 1 महीने में नहीं होगा, 1 महीने में हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो ओके। इस तरीके से आपको चीजें
वो करनी होती हैं। फिर देखो स्पीड कैसे नहीं बनती है, और जब भी क्वेश्चन करो अब आप फुली प्रैक्टिस मोड में आप आ चुके हो, आपकी सारी प्रैक्टिस हो रखी है, आपको लग रहा है कि हाँ यार अब तो बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अब आप और आगे क्या कर सकते हो, आपको अब टाइमर लगाना है। आपको क्या लगाना है, टाइमर लगाना है। कोई भी एक नॉर्मल क्वेश्चन पे आप देखो कि यार मैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, मतलब जैसे कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी उसका क्वेश्चन हो, उसमें आप थोड़ा अपना टाइम देखो कि यार मैं इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा हूँ। अगर मैं इसमें 2 मिनट लगा रहा हूँ तो ट्राई करो कि यार 1-2 दिन जब मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं इसमें 2 मिनट की जगह मैं उसमें 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम ले लूँ। ये 10 सेकंड यहाँ पे बच रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में गाइस ये 10 सेकंड एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये 10 सेकंड आप इस क्वेश्चन में बचा दिए, 10 सेकंड आपने दूसरे क्वेश्चन में बचा दिए, ऐसे आपने कई क्वेश्चन बचा दिए, वो कितना टाइम आपका बन जाएगा वहाँ, समझ रहे हो। तो ये ट्राई करना, इसीलिए आपको स्पीड बढ़ानी है। जिस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में कर रहे हो, ट्राई करो कि वो आपका 28 सेकंड में हो जाए, ट्राई करो कि वो आपका 25 सेकंड में हो जाए, ठीक है। हमेशा ट्राई करो जिसको आप जितने टाइम में कर रहे हो थोड़ा सा उसे जल्दी करने का, ठीक है, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, ठीक है। वो लगता है कि यार 1 सेकंड में क्या होगा, लेकिन एक सेकंड मिल करके 1 मिनट बनाते हैं, एक मिनट मिल करके 1 आवर बनाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। आपने सुना होगा ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये नहीं सोचना है कि यार ये थोड़ा सा तो इससे क्या ही होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है, बहुत कुछ होगा। एक दिन से आपने कई बार सुना है ना कि आपकी जो हैबिट होती है, आप एक दिन में कुछ नहीं करोगे, ठीक है, एक दिन में कुछ भी करने से मतलब नहीं होता है, लेकिन एक दिन करने से, चाहे आपने 1 मिनट ही क्यों नहीं करा, साल में देख लो कि आपने 365 मिनट कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ये फंडा होता है छोटी छोटी चीज़ों का, धीरे धीरे करो, कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ कर देना है, धीरे धीरे करो, फ्लो में आओ। पहले एक बार आपकी हैबिट बन जाती है, एक बार आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लग जाती हैं। आपको अपने आप पता चलेगा कि यार अब मुझे कितना कंसिस्टेंट रहना है, कैसे चीज़ों को मुझे टैकल करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर अगर डेडिकेशन है, ठीक है, कि हाँ यार आपके अंदर आग लगी है कि हाँ यार मैं ये करूँगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आसान होने लग जाती है। और आपने सुना होगा कि जब हम कोई चीज़ बिल्कुल दिल से करने लग जाते हैं, बिल्कुल शिद्दत से हम किसी चीज़ को करते हैं, तो पूरी कायनात उसे करने में लग जाती है, ठीक है। सृष्टि में जो भी है, जो भी इस यूनिवर्स में, जो भी इस ब्रह्मांड में है, वो हर एक चीज़ आपके सपोर्ट में आ जाती है, समझ रहे हो। लेकिन कब, जब आप खुद का सपोर्ट करोगे, जो आपका गोल है कि यार मुझे इस गोल को अचीव करना है, जब आप उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हो, उसकी तरफ आप कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है उनको साइड लगाते जा रहे हो या फोड़ के आगे निकल जा रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले उनको समझना है, ठीक है ना बात। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से होते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला उल्टा पुल्टा कर दिया, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद है, जैसे कि जो मेंसुरेशन को मैं लेके चल रहा हूँ, जो आपका मेंसुरेशन होता है, ठीक है, जिसमें आप एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वगैरह आप निकालते हो, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वगैरह वगैरह आप निकालते हो, तो वहाँ पे जो हाई लेवल वाले हैं, मतलब जैसे आपका ट्रापेजियम हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, ट्रापेजियम हो गया, जैसे आपके क्या हो गए, सिलेंडर हो गई, जैसे आपका क्या हो गया, गोला हो गया, गोला किसे कहते हैं पता है, स्फेयर हो गया, जैसे आपके कौन होगी। तो इन पे मोस्ट ऑफ द केसेस इन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। जैसे अगर ट्रापेजियम का एरिया पूछ लिया जाए तो वो सीधे सीधे वहाँ पे जो भी वहाँ पे डायगोनल का फंडा रहता है, जो भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है, पैरेलल साइड का जो डिफरेंस रहता है, जो सम करके जो भी वहाँ फंडा रहता है, उनकी वैल्यू उन्हें दी रहती है। तो इन पे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये तब की बात कर रहा हूँ मैं जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई है, अब आप चाह रहे हो कि हमें स्पीड बढ़ानी है, कहाँ गई स्पीड, मिटा दी मैंने, ठीक है। जब आपको स्पीड बढ़ानी है तो उस केस में आपको थोड़ी फॉर्मूले भी हेल्प कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। फिर इसके बाद जिस क्वेश्चन को आप, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, वेदर इट इज मेंसुरेशन और कोई भी अदर चैप्टर है, तो उसमें जिस क्वेश्चन को आप 4 स्टेप में कर रहे हो, ठीक है, ट्राई किया करो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई किया करो कि ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेप में हो जाए।
एक स्टेप आपने यहाँ कर लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में टाइम मैनेज करने में गाइस, ठीक है। क्योंकि टाइम एग्जाम में आपको 2.5-3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। उसमें आपको 50 क्वेश्चन यहाँ करने हैं और भी तमाम एग्जाम जो भी हैं, ठीक है। मैथ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है और आधा पेपर, ज़्यादातर आधा पेपर पूरा मैथ का ही होता है। अगर हम सैनिक वगैरह इनकी RMC वगैरह इनकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे आधा पेपर तो यार पूरा मैथ का ही रहता है ना। 400 नंबर का सैनिक का है, 9th में तो 200 नंबर का वो है, ऐसी सैनिक में 300 का है तो 150 नंबर का वो है। RMC में भी जितना भी है तो आधा पोर्शन उसमें ज़्यादातर के केस में एग्जाम में मैथ का रहता है। और मैथ में आपको इस स्टेप पे जरूर ध्यान देना है ना, क्योंकि जो ऑप्शन वाले हैं, जो MR MCQs वाले हैं, उनमें आप ट्राई करो कि कम से कम स्टेप में हो जाए, हम उसे निपटा लें, ठीक है। अब ऐसा है नहीं जिसके 4 स्टेप होंगे वो तो 4 में ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हैवी ड्राइवर बने फिर हो कि हाँ जल्दी हम कर देंगे फिर गलत कर दिया, ऐसा भी आपको नहीं करना, ठीक है। फिर ट्राई करना है आपको क्या कि इतनी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी आपको अपनी हैबिट बनानी है कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक ही बारी पढ़ने से वो क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो सीधे उसकी वैल्यू पे चले जाओ, नहीं हो रहा तो ऑप्शन भी एक बारी देख लो, फिर डायरेक्ट उसका आपको सम अप करना है कि यार इसमें क्या बोला जा रहा है। इन केस कभी आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, उस केस में क्या करोगे, उस केस में उसको देखो कि यार ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। जब आपके पास टाइम है तब की ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 मिनट आराम से बैठ गया, चाहिए उस चैप्टर का होगा, वहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था, है ना। उसको कनेक्ट करने का ट्राई करो कि यार ये किससे रिलेटेड होगा। फिर भी नहीं हो रहा तो ऑप्शन में देखो कि यार इसके ऐसे क्या ऑप्शन है जो इससे मिलते जुलते नहीं है ना। भैया तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से कर लो, या तो कान यहाँ से पकड़ लो और या तो कान कहीं और से भी पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कैसे पकड़ते हैं, हाँ मतलब या तो ऐसे पकड़ लो या तो ऐसे पकड़ लो, ठीक है। बट पकड़ना सीखो। और वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सही होता है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। हर कोई प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। जितनी बार आप चीज़ों को करोगे, जितना टाइम उस चीज़ के साथ स्पेंड करोगे, वो चीज़ आपको आसान, अच्छी और इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, समझ रहे हो। बाकी अगर आप उससे आपकी उसके साथ बॉन्डिंग सही नहीं है तो वो फिर आपको थोड़ी बोरिंग टाइप का भी लग जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग सही है, दोनों साइड से सब कुछ सही चल रहा है, तो बहुत 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 मज़ा आता है, ठीक है। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, कहीं भी रिलेट मत कर दो, ठीक है। पढ़ने की बात कर रहा हूँ। अगर आप जो बुक आपसे बोल रही है कि यहाँ पे ये है, ऐसा कर वैसा कर, आप भी वैसे करते जाए तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, रिलेट कर लो, ठीक है। ओके, तो ये है आपका पूरा मैथ का। मैं होप यार आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर हेल्प हुई होगी। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि मैं आपको नहीं बता पाया, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, ठीक है। मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, मैं किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच में से हूँ। कभी कोई चीज़ मेरे से मिस भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास मेरे से अच्छी चीज़ हो तो वो आप भी हमसे शेयर कर सकते हो, मैं भी सीख जाऊँगा और लोगों को भी हम सिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं करूँगा, हम सबको मिल करके करना है, समझ रहे हो ना बात को। तो कभी ये मत सोचना कि भाई हमें जितना पता है वही सब कुछ है, नहीं। इसके अलावा भी कई 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 सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है वो हमें पता ना हो, ठीक है, वो आपको पता हो, ठीक है। आपको ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर उधर मत देखो, तुझे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो मुझसे भी आप शेयर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपकी दिक्कत होती है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। पढ़ा तो यार हर कोई रहा है, पढ़ा हर कोई रहा है। हमारी कोशिश है कि हम आपको सिखा पाएँ। हमारा जो कनेक्शन है, आप ये ना फील करो कि यार हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट तक ही हम लोगों का नहीं है, सब्जेक्ट के बाहर जो भी आपका डेवलपमेंट है वो भी पूरा होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट क्या है, अगर हमें मतलब मान लो आप किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल 100% आपको आ रहा है, मैथ आपको सब कुछ बढ़िया आ रहा है, लेकिन आपको बाहर का थोड़ी सही पता नहीं है कि कैसे हमें डील करना है, कैसे हमें बाहर निकालना है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो वो फिर सही बात नहीं है। और आप स्टूडेंट फेज में हो अभी, सबसे पहले क्या है आपका डिसिप्लिन। स्टूडेंट में हर किसी में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। कभी किसी दूसरे के साथ ऐसा उल्टा पुल्टा वो नहीं करना है। ट्राई किया करो, हमेशा कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो तो उसे अवॉइड करने का ट्राई करो। अगर वो अवॉइड कर रहे हो तभी आप यहाँ पढ़ाई पे अपना फोकस कर पाओगे, ठीक है। कई सारे ग्लिचेस आते हैं, जिस फेज में अभी आप हो, जिस स्टेज में आप हो, कभी कोई मिल गया, कभी कोई मिल गया, कभी कोई निकल गया, कभी कोई निकल गया, ठीक है, कभी किसी से पंगा हो गया। तो इन चीज़ों से आपको जितना हो सके दूर रहना है। सुना भी होगा आपने कि अगर आपको लड़ाई जीतनी है, ठीक है, तो वहाँ से भाग जाओ, ठीक है, जीत जाओगे। लेकिन ये वाली लड़ाई को उससे रिलेट मत करना कभी कभार। हर जो ये मतलब ये कहावतें होती हैं ना, हर जगह फिट नहीं होती हैं, समझ रहे हो ना, हर जगह फिट नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा कि बाकी मान लो कि जब ऐसे कहते हैं ना कि
का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने, है ना, कि अब क्या फ़ायदा बारिश होने का जब समय निकल गया, फसल खराब हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं है, फिर से बारिश होगी, फिर से फसल उग सकती है। तो आपको ऐसा हताश नहीं होना है, आपको मेहनत करते हुए हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला, हर जगह लाइन फिट मत करने का ट्राई किया करो, जो जहाँ के लिए है उसे वहीं फिट करो, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस हर जगह फिट हो जाती है, बट जबरदस्ती नहीं करना कि सर ने बोला ऐसा है तो ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, इस तरीके से। फिर बोल रहा हूँ, मेहनत करते जाओ, डिमोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन में कन्वर्ट करो यार, ठीक है। सुना होगा ना कि तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, है ना। तुम्हें डिमोटिवेशन आए, तुम्हें से मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन अगर डिमोटिवेशन आप में हावी हो रही है तो फिर उसे फेंक के, फोड़ के ही फेंक दो साला, कि अब तो डिमोटिवेशन नाम की चीज़ ही नहीं आएगी। वो आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी के साथ आते हैं उतार चढ़ाव, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस वही है कि जब आप इस वाले जोन में हो तो आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, कैसे अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप इस जोन में हो, नीचे उतर के, तब आप कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि यार हाँ, हमें सीखना है, हर टाइम सीखने वाला एटीट्यूड अपना रखो कि हाँ भाई हम सीखने वाली फेज़ में हैं, ठीक है। फिर देखो कैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। ओके गाइज, काफ़ी ज़्यादा बोल लिया, बट ज़रूरी भी था। काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि सर डिमोटिवेशन भी आ रही है, कई लोग कह रहे थे, है ना। चलो अब मेहनत करो, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ऐसी और सब्जेक्ट के साथ भी अब ये मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। ओके गाइज, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, यस वही, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।